तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि 13 तारीख को एग्ज़ाम है तो आज हम लोग इसको शॉर्ट रखने वाले, तुरंत क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको फिर मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले चैप्टर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो चैप्टर पहले रिवाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक को आप इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि आप बगल में शादी है तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से शॉर्ट में पार हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं है। आज आप लोग फिजिक्स देके आए हैं तो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना रहेगा कुछ बेसिक थिंग्स, लाइक कार्बन के बारे में ही पढ़ना है ज़्यादातर। ठीक है, कार्बन का प्रॉपर्टी के बारे में, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कैसा बनता है, फिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो कार्बन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स हो, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दर्शाता है। ठीक है, या स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई बात समझ में। उसके बाद जो सोर्स होता है, मतलब कहाँ से मिलता है वो हो जाएगा, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब वुड वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई बात समझ में। अब ज़्यादा ना उसमें घिसकते हुए हम लोग आगे बढ़ते, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें। ठीक है, ये इन जनरली वाटर में डिजोल्व नहीं होता और तो और सॉल्युबल सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, लाइक अल्कोहल्स, बेंजीन, ये सब एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट नोट में पार किए ताकि आपको तुरंत एक जगह सब चीज़ मिल जाए। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इजीली जल जाता है ये लोग। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे कैचेस फायर इजीली। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता, इसमें आयंस नहीं होता है। ठीक है, आयंस अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, आयंस रहता तब होता, क्योंकि आयंस के कारण ही क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है ना। और एक और रीजन होता है क्योंकि लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, दोनों ही तो नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो कार्बन का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन का? प्रॉपर्टी होता है एक टेट्रावैलेंसी और एक होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और भी एक प्रॉपर्टी होता है वो पीछे डिस्कस करेंगे। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब हुआ कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। और दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये अपने साथ ही लिंक करता है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये देख रहे लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक टाइप का बना सकता है। ठीक है, तो ये हुआ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। दूसरा, कार्बन क्या करता है, कार्बन का एक और फॉर्म है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है अपने साथ, फिर अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड तक बना लेता है। और कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन का तो 2 गो था ही बाहर में, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो ये किसी और के साथ बनाएगा, किसी और के साथ बनाएगा, तो ये यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। कार्बन N के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि N का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, N का बाहर में होता है 5, 1 2 3 4 5, और कार्बन भी 4 गो रखता है, तो 4 यहाँ हो गया, मतलब 3 यहाँ हो गया, और फिर ये बॉन्ड बना लिया, और एगो जो बचा हुआ है वो कहीं पीछे बॉन्ड बनाएगा अपना, सोचेगा वो अपना, उसका झमेला है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड यहाँ बना लिया, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, अपने साथ भी बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एल्केन बोलते हैं, जो कि सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि इनका हर एक सिंगल बॉन्ड ये हर एक अलग अलग मतलब हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, या फिर हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, उनके साथ भी ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। अपने साथ अगर डबल बना लिया तो एल्कीन, और ट्रिपल बना लिया तो एल्काइन होता है, जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। आई बात समझ में, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस देखिए, जैसे सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेस रिएक्टिव होता है, और तो और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन नहीं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन हम आपको आगे बताएंगे जब एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का शॉर्ट वीडियो देंगे जब। ठीक है, ये तीनों का हम शॉर्ट वीडियो देंगे इसके बाद। ये खाली बस एक जनरल सा एक ओवरव्यू है बस इसका। फिर आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या समझना है, होमोलोगस सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ऐसा सीरीज होता है, ये सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज है, ये सीरीज है। ये क्या होता है, पहला वाला एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, ये ब्यूटेन, फिर उसके बाद चलते चलते डेकेन तक जाएगा, है ना।
आपको बुक में सारा नाम मिल जाएगा, यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं, खाली समझाने के लिए है। होमोलोगस सीरीज में क्या रहेगा, सब एक दूसरे से डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पे CnH2n+2 है, तो ये हो जाएगा क्या, ये होता है एल्केन का, फिर ये होता है एल्कीन का, और ये होता है एल्काइन का। जगह नहीं मिला इसलिए ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, हटा। तो ये एल्काइन, एल्केन और ये एल्केन का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी अगर मान लीजिए CH2+ कीजिए तो ये आएगा, फिर इसमें जोड़िए इसमें ये आएगा। सब देखिए CH2 से डिफर कर रहा है, इसमें भी जोड़िएगा तो ये आएगा, इसमें जोड़िएगा तो C4H8 आएगा। फिर इसमें भी देखिए C2H2 है तो CH2 जोड़िए तो C3H4 आया, C4H6 आया, इस तरह से आगे बढ़ते गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब ये हुआ कि नेमिंग का तरीका, किस तरह से नाम लिखते हैं हम लोग, है ना। तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है सिस्टम ऑफ असाइनिंग ऑफ नेम्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये लोग ये किसके बेसिस पे आधार रहता है, मतलब किस सिस्टम पे रहता है, तो वो यूपैक नेम के हिसाब से होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब भी आप कोई नाम लिखिएगा, कोई भी नाम लिखिएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा 3 चीजों पर। सबसे पहले आता है रूट वर्ड, फिर सफिक्स, फिर प्रीफिक्स, ठीक है। पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे रूट वर्ड क्या होने वाला है। रूट वर्ड होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, जैसे मान लीजिए मीथ मतलब 1, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 है, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स अगर 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, प्रॉप है तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ मान लीजिए ब्यूट लिख देते हैं हम लोग तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन्स पहले आपको गिनना है, देन उसमें चेक करना है कि हाँ भाई कौन सा बॉन्ड है, उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, क्योंकि एल्केन में एन आता है, इन आता है एल्कीन में क्योंकि डबल बॉन्ड है, आइन आता है एल्काइन में, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग आइन लगाते हैं। ये प्रीफिक्स चेक करते हैं, प्रीफिक्स मतलब उसके साथ क्या चिपका हुआ है, चिपका मतलब हो गया सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब कोई ब्रांच में है कि क्या है। तो एल्काइल कौन सा ग्रुप होगा, मान लीजिए कोई हैलोजन है, जो ये हैलोजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हैलोजन दिखेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। हैलोजन मतलब हो जाता है जैसे F हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सब, ठीक है। तो ये कौन सा रहने वाला है, समझे। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो ये सब होता है किसमें, प्रीफिक्स में। अब हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि एल्काइल मतलब जो ये जो एल्काइल लिखे है इसका मतलब क्या है। बाकी सब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एल्काइल वाला देखते हैं। एल्काइल मतलब क्या होता है, एल्काइल बनता कैसे, एल्काइल बनता है एल्केन से, ये एल्केन है, ठीक है। अब एल्केन में से जब एक H हटा देंगे, एक H हटा दिए तब क्या बना, एल्काइल बना। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH4, इसमें से अगर एक H हटा दिए तो क्या बनेगा CH3, और यहाँ पे एक ऐसा छटपटाता हुआ बॉन्ड मिलेगा कि ये बनाना चाहता है। आते हैं फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखा हुआ पढ़ दिए, नहीं ऐसा नहीं, समझना है पहले। मतलब कुछ ग्रुप में रहेगा, जैसे ये ग्रुप देख रहे हैं ना, ये आपस में एटम ना ग्रुपिंग किया हुआ है, फिर ये जो है ये भी ग्रुपिंग किया हुआ है, ये जो ग्रुप है ये भी ग्रुप है। तो ये कुछ इस तरह का ग्रुपिंग बनाता है जिसके कारण जब ये किसी भी एल्काइल ग्रुप में अटैच होता है या फिर किसी भी कार्बन में, कार्बन हाइड्रोकार्बन में अटैच होता है, तो उसका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका ये वाला एल्काइल ग्रुप, मतलब कौन लगा हुआ है इधर। जैसे रूट वर्ड से ही हम लोग बता देंगे, रूट वर्ड और सफिक्स मिलाकर बता देंगे कि हाँ क्या है भाई उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब, ठीक है। लेकिन वही केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको देखना पड़ेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब चेक करना पड़ता है कौन सा टेस्ट डालने पे कैसा रिएक्शन आता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे, इधर सारा फंक्शनल ग्रुप लिख दिए, सारा नहीं है वैसे, आपका जो एग्जाम में आने वाला है उसके बेसिस पे मैंने छाट के लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हैलोजन, इसको एक्स बोलते हैं, हैलाइड्स भी बोलते हैं, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे हैलाइड्स, बहुत कोई बोलेंगे हैलाइड्स होता है यहाँ पे, लेकिन हैलोजन लिख दिया समझाने के लिए। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइल मतलब OH रहेगा, हेल्डिहाइड ये तो पता ही है CHO होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O और H के साथ चिपका रहता है। सबसे बड़ी बात कि CHO किनारे होता है, मतलब रोड के किनारे कैसे चलता है हम लोग, लेफ्ट और राइट में, यहाँ से जाते समय लेफ्ट, आते समय राइट, उसी तरह से इसमें क्या होता है कि हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि इसको किनारे रखना है ना, एकदम एज पे लगेगा। फिर कार्बोक्सिलिक जो होता है, कार्बोक्साइल होता है जो, वो भी आपका कहाँ रहेगा, किनारे ही रहता है, ठीक है। एक कीटोन उटोन भी है, कीटोन है, ईथर है, बहुत सारा एमाइन है, वो सब आपका आ नहीं रहा, सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, कीटोन तक नहीं आएगा, ठीक है।
तो सफिक्स में क्या लगने वाला है, एन लगेगा, ज़्यादा यही पूछेगा, चांसेस ज़्यादा यही आने का है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सफिक्स में आने वाला है यहाँ पे जो हेलोजन का आने वाला है वो एन ही आएगा क्योंकि हेलोएल्केन होता है। ओल आएगा क्योंकि यहाँ से ले लेते हैं हम लोग अल्कोहल को ओल, एल्डिहाइड का अल यहाँ से लेंगे, लास्ट में अल लगने वाला है, ठीक है। और ये ओइक हो जाएगा, ओइक एसिड। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम हो जाता है क्लोरो मीथेन। मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज किया जो कि गलत है, यहाँ पे होगा स्मॉल लेटर, ठीक है। स्मॉल लिखिएगा, पहला कैपिटल होता है बाकी सारा स्मॉल होता है। दूसरा आ जाता है क्या, ये वाला क्या हो जाएगा, मीथेनॉल क्योंकि OH है, ये हो जाएगा मीथेनल, ठीक है। देन ये क्या है, ये दो मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड जो है उसके साथ एक कार्बन ऑलरेडी अटैच रहता है, तो जब वो R के साथ चिपकेगा तो उसके पास तो मिनिमम एक और C होना चाहिए, तो 2 C मिनिमम से स्टार्ट होता है, मतलब क्या, ईथ से स्टार्ट होता है अगर कार्बोक्सिलिक का देखा जाए तो। बाकी ये दोनों मिथ से स्टार्ट होता है कि इन लोगों में अलग से C नहीं रहता है, आई समझ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इथेन ओइक एसिड। देखिए यहाँ पे नाम दिया, ये हो जाएगा क्या, प्रीफिक्स, दिस इज सफिक्स, दिस इज इथ। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। 2-3 तरीका होता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म मतलब इस तरह से हो गया, मतलब तीतर भीतर नहीं, मतलब सबको अलग अलग करके लिख देना। जैसे कार्बन के साथ HH का बॉन्डिंग कर दिए तो इसका नाम हो जाएगा पे 1 2 3, ऐसे 1 2 3, 3 हुआ तो मतलब प्रॉप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कुछ तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसीलिए डायरेक्ट लास्ट में ई लगा देंगे, तो हो गया प्रोपेन, ठीक है। फिर एब्रीविएटेड फॉर्म में अगर देखा जाए तो मतलब छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, सेम नाम है इसका भी, दोबारा नहीं लिखने वाला। तो कार्बन स्केलेटल बोलते हैं इसको, सिंपल पूरा टकला कर दिए थे, इधर से छांट दिए इसको, ठीक है। बाल जैसे कैसे काटते हैं वैसे। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब किसी का भी नेमिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ढूंढना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे लंबा चेन कौन सा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो लंबा चेन देख लेते हैं और भी 1 2 3 4 5, अच्छा 5 यहाँ से हो रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 तो 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब गिनना चालू किए तो हम लोग क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5, सबसे लंबा चेन 5 हो रहा है। और देखना पड़ेगा ये जो ब्रांच है ये सबसे क्लोज कहाँ से आ रहा है, तो क्लोज आ रहा है कहाँ से, यहाँ से भी 3 नंबर पे, यहाँ से भी 3 नंबर पे, तो कहीं से भी ले सकते हैं। हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब इसके बाद नेमिंग करेंगे तो नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो पेंट होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, लेकिन ब्रांच तो है, इसका कुछ तो नाम होगा, तो इसका अल्काइल ग्रुप है। अब एक कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल। तो इसको नेमिंग कर देंगे कि कितना नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो क्या नाम है, मिथाइल, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो गया, एल छूट गया तो मिथाइल हो गया, मिथाइल पेंटेन। अब इसके बाद आता है ये, इसमें भी ब्रांच है, इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कीजिएगा 3 ही आ रहा है, लेकिन 3 आने के बाद 2 ब्रांच आ रहा है ना, तो 2 ब्रांच आ रहा है तो ये भी देखना पड़ेगा, ये भी अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो नाम देंगे फिर से, तो 2 क्या है 2 2, दोनों के लिए सेपरेट, और है क्या डाई, डाई मतलब 2 गो, 3 गो रहेगा तो 3 गो देंगे, 3 लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, ठीक है। तो 2 2 डाई क्या है, मिथाइल, मिथाइल एंड प्रोपेन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो कंपाउंड है इसमें बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के आने के कारण कुछ तो नाम चेंज होगा, लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढ ले रहे हैं, ब्रांच भी देख रहे हैं, फाइंडिंग द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अभी फाइंडिंग द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरह का बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड रहता है तो कौन सा नाम लेते हैं, इन लेते हैं, इन, ENE, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिनना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 पे आ रहा है ये डबल बॉन्ड, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो कहीं से भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम देंगे हम लोग इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या कहाँ पे आ रहा है, 2 इन, पोजीशन देना जरूरी है जहाँ पे इसका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये वाला आ रहा है, अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Cl है। तो प्रायोरिटी कहाँ से देंगे,
Cl से देंगे, यहाँ से देंगे क्या? नहीं, यहाँ से नहीं देंगे। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा, 1 2 3 4 यहाँ से भी आ रहा, तो इसको क्यों नहीं ले रहे पहला नंबर में? इसको इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि Cl है। Cl जैसे आता है, Cl का प्रायोरिटी भाई पहले है, ठीक है। चाहे शादी में आप कितना भी खा लीजिए, आपको मिठाई के लिए पेट में जगह बचाना ही पड़ता है, तो ये हो गया वो मिठाई, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 3 4 है, किसमें है? क्लोरीन, तो हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है। तो 1 2 2 पे आ रहा ब्रांच, लिखेंगे 2 मिथाइल, पूरा नाम क्या? 1 2 3 4 ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। तो देखते हैं प्रायोरिटीज देखना पड़ेगा नेक्स्ट। 3 बॉन्ड, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको 3 बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड दिखे, तो पहला प्रायोरिटी चल जाता है ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। उसके बाद डबल, उसके बाद सिंगल। ये चीज इसमें भी लागू होता है, एसिड्स में भी। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं। देन देते हैं क्या? ये एल्डिहाइड है। मैंने ये लिखा नहीं है, सिर्फ आपको याद करके रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। पिछले थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिए रिवाइंड थोड़ा सा पीछे जाके। फिर ये कौन सा हो जाएगा? ये अल्कोहल हो जाएगा। तो अल्कोहल का इसके बाद होता है, मतलब सबसे पहला प्रायोरिटी कौन? ये, मतलब एकदम रसमलाई टाइप, ठीक है, जैसे मिठाई वाला एग्जांपल दिए थे हम। तो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये, फिर उसके बाद हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। जब भी कभी आपको किसी भी कंपाउंड में, इस तरह का कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ दिख गया, बस उसके बाद सोचना नहीं है, डायरेक्ट गिनना वहीं से चालू करना है जहाँ से ये पहले आए। डबल बॉन्ड गया तेल लेने, ये गया तेल लेने, कुछ नहीं, सिर्फ हमको यहाँ से गिनना चालू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है भाई, फंक्शनल ग्रुप पहला प्रायोरिटी। तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा? ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना नंबर पे आ रहा? 2, ठीक है। फिर आ रहा है 1 2 3 4, 4 नंबर में आ रहा है मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर क्या? 4 मिथाइल, ठीक है। 1 2 2 पे आ रहा, कितना टोटल कार्बन? 1 2 3 4 5, लिखेंगे पेंट, यहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, पेंट 2 इन। आपने देखा कितने इजी वे में लिखा नाम, ऐसा ही आप लोग को भी लिखना है एग्जाम में, गलती मत कीजिएगा। 1 2 3 4, अब यहाँ पे देख रहे क्या? ब्रांच है, डबल बॉन्ड है, तो वही फिर से वही आता है, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पर बॉन्ड्स आ गया, तो सिंगल बॉन्ड का प्रायोरिटी नहीं, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले। तो यहाँ पे कहाँ से डबल बॉन्ड पहले कब आ रहा? यहाँ से आ रहा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा, और ब्रांच किस में आ रहा? 3 पे आ रहा। 3 कितना ब्रांच है? अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5, पेंट 2 नंबर पे इन। देखिए इसका भी नाम देना पड़ेगा, जहां पोजीशन है जो है चीज आपको लिख के चलना पड़ेगा। अब आते हैं फिर से इसमें, देखिए डबल ब्रांच है लेकिन कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपको मिल गया क्या? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 नंबर पे आ रहा है और 4 नंबर पे आ रहा है, क्या आ रहा है? सॉरी 2 पे आ रहा है, देखिए अलग कार्बन, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। 2 पे आ रहा है इथाइल, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इथाइल। फिर आ रहा है कौन? 4 पे आ रहा है मिथाइल, ठीक है। 2 पे आ रहा है इथाइल, फिर 4 पे आ रहा है मिथाइल। उसके बाद कितना? 5 को है तो 5 लिख देते हैं, पेंट 10 ओल, क्योंकि 1 पे आ रहा है इसीलिए मैंने इसका पोजीशन नाम नहीं दिया। 1 पे आता तो नहीं भी दे सकते, चलेगा। और यहाँ पे देखिए आप बोलिएगा कि मिथाइल को पहले क्यों नहीं रखे, फिर इसको रखना चाहिए था आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, जब भी ऐसा ब्रांचिंग आपको मिलेगा तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इस वाले पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यहाँ से तो गिनेंगे नहीं, यहीं से गिनेंगे। 1 2 3 4, तो 1 2 3 पे आ रहा है ब्रांच, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, कितना है? 4 है ना, तो ब्यूटेनोइक एसिड। आई बात समझ में? अब देखते हैं आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स में बहुत तरह का आइसोमर होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है, जिसको स्पेस आइसोमर भी बोलते हैं। देन स्ट्रक्चरल आइसोमर को बांटा गया है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ चेन और पोजीशन पढ़ना है। आईसीएसई के बोर्ड के हिसाब से अभी यही आने वाला है 13 तारीख को, इसी से बेसिस पे आएगा क्वेश्चन। तो चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? तो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन अलग अलग जगह रहेगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने C5H12 लिख के रखा है, ठीक है। तो C5H12, C5 लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 को हो गया, ठीक है, 5 है इधर। अब H हम
नहीं भी लिख रहे क्योंकि थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखना है। तो ये आगे एक, इसको हम लोग बोलते हैं एन पेंटेन, ठीक है, इसको एन पेंटेन बोलेंगे। एंड देन उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक जगह ब्रांच दे दिए, ठीक है, इसको आइसोपेंटेन बोला जाता है, आइसोपेंटेन, ठीक है। एक ब्रांच इधर नहीं तो इधर दे सकते आप। फिर एक और आता है ये चीज, लेकिन आईपीसी नेम अलग होगा। आईपीसी नेम तो नंबरिंग करके गिनता है ना, ये तो पेंटेन हो जाएगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 1 2 3 तो यहाँ से लेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। ये वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ सी दे दिए, 4 हुआ, नीचे एक को दे दिए, इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। आई बात समझ में, दिस इज नियो पेंटेन, ठीक है। तो इसका 1 2 3 होता है, टोटल 3 चेन आइसोमर होता है। फिर पोजीशन आइसोमर में आते हैं। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विद डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आइटम्स और फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह हो सकता है या सब्स्टिट्यूएंट आइटम भी अलग अलग जगह हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बॉन्ड भी अलग अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C4H6 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट, C6H4 C6 है, तो इसको निकालने का तरीका CnH2n है, ठीक है, H2n + 2, ठीक है। तो H2n + 2 दिया हुआ है, माफ कीजिएगा H2n नहीं है, CnH2n -2 है, तब ना आएगा 6, क्योंकि H2n करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा होता है, एल्काइन होता है, एल्काइन लिख देता हूँ, ठीक है, ब्यूटाइन हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखेंगे कैसे, C ट्रिपल बॉन्ड दे देते कहीं भी, और का एक इस जगह पे दे देते, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको हम लोग बीच में दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो नाम बनेगा और इसका जो नाम बनेगा ये दोनों अलग होगा। बाकी आप कहीं भी रख लीजिए, जैसे आप फिर से इसको यहाँ रखिएगा तो नाम तो यही वाला आने वाला है ना। अगर बीच में रखे हैं तो और कोई नाम नहीं बनेगा, या तो ये नाम बनेगा या तो ये नाम बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 1 2 3, तो यहाँ से लेंगे हम लोग पहले से 1 2 3 4, ये तो हो गया ब्यूट 1 आइन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 2 तो 2 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट 2 आइन, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए आगे फिर अगर और एल्केन और एल्काइन इसका भी शायद मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि 13 तारीख से पहले ही, ताकि आप लोग को रिवीजन जल्दी हो सके, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद।